हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम एक टॉपिक लेंगे दैट विल बी फ्रॉम क्लास 10th जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, केमिकल रिएक्शन एज यू ऑलरेडी नो, केमिकल रिएक्शन के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन होती क्या है। जब कुछ रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, कुछ रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं, they loses their identity and forms a new product। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैग्नीशियम लेते हो, मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ कराओगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन विल कंबाइन विद ईच अदर एंड विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस केस में बेसिकली ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन के बाद एक नई चीज बन के मिलेगी हमें। ठीक है, रिएक्टेंट की जो अपनी नेचर होती है वो आफ्टर कोलिजन इट विल लूज इट्स ओरिजिनलिटी एंड इट विल फॉर्म वन प्रोडक्ट जिसकी अपनी ही एक प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जब हम केमिस्ट्री में चीजों के बारे में बात करते हैं तो उसमें होता क्या है कि ये इतनी बेसिक लेवल पे होती है ना जो आपको यूजुअली नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, जितना आसानी से मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा ना, ऐसा नहीं होगा कि आपको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एटम प्रॉपरली Mg और ऑक्सीजन लिखा हुआ नजर आएगा और वो कंबाइन होते होते आपको दिखेगा कि हाँ MgO निकल रहा है। जैसे जब तक वाटर को देख के हमको नहीं, मतलब हमने अगर इससे पहले नहीं पढ़ा होता कि वाटर इज H2, तब तक आपको देख के थोड़े पता चलता है कि उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, या फिर वो जो कंपाउंड है दैट इज H2। ठीक है, वो क्यों पता चला हमें? क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अच्छा वाटर इट मीन्स H2। ठीक है, अगर मैं आपके सामने कोई कलरलेस लिक्विड रख दूं तो कलरलेस लिक्विड देख के आप नहीं बता पाओगे कि दैट लिक्विड इज वाटर और समथिंग एल्स। ठीक है, जब तक आपको पता नहीं होगा। ठीक, तो बेसिकली ये जो केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, वो कभी कभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना भी रहा है या अभी तक रिएक्टेंट फॉर्म में ही प्रोडक्ट नहीं बना है। मुझे अभी कुछ एनर्जी उसमें देनी पड़ेगी जिसके बाद वो प्रोडक्ट फॉर्म करे। ठीक है, तो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है जिसे देख के हम पहचान पाते हैं कि अभी ये रिएक्टेंट फॉर्म में ही है, अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, या फिर हम ये प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि वो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना चुके। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, जिसे देख के पहचान के समझ के हम ये बता पाते हैं कि ये रिएक्शन हो चुकी है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिसे देख के आप पहचान के बता पाओगे कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी, सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ठीक, तो बेसिकली प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब भी हम कोई 2 सॉल्यूशंस को मिलाएं, ठीक है, सॉल्यूशंस कैसे होने चाहिए? होमोजेनस सॉल्यूशंस होने चाहिए। होमोजेनस सॉल्यूशन यू ऑलरेडी नो, जैसे पानी में आप NaCl डिसॉल्व करो तो NaCl डिसॉल्व करने के बाद जो मिक्सचर हमें मिलता है दैट इज होमोजेनस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या करें, हम 2 सॉल्यूशंस ले जो कि होमोजेनस मिक्सचर्स हो। ठीक है, अगर आप दोनों होमोजेनस मिक्सचर को मिक्स करते हो, ठीक, तो क्या होगा, वन ऑफ द कंपाउंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर या ग्लास। ठीक है, तो जो कंपाउंड सेटल डाउन हो रहा है, नीचे जम रहा है, दैट इज अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, जैसे अगर हम क्या करें, 2 कंपाउंड्स ले, 2 कंपाउंड में आप क्या ले सकते हो? एक तो आप ले सकते हो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन आप ऑलरेडी घर में बहुत बार बनाते हो, यू नो व्हाट इट इज। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन लेना मतलब उसको वाटर में डिसॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर दूसरा सोल्यूशन हम ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसका भी एक्वस सोल्यूशन लेना। ठीक, एक्वस सोल्यूशन मतलब आप किसी कंपाउंड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हो तो उसको एक्वस सोल्यूशन बोला जाता है। ठीक, अब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे, ये 2 रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशंस हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स। जैसे ही जिस मोमेंट पे आप इन दोनों को रिएक्ट करोगे, यू विल सी कि एक ना व्हाइट कलर का नीचे प्रेसिपिटेट जमता जा रहा है, मतलब आपको प्रेसिपिटेशन दिखेगा प्रॉपरली, तो दैट विल बी, ठीक है, सिल्वर
क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, तो सिल्वर क्लोराइड एज अ प्रेसिपिटेट रहेगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज रिवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब आपने कोई दो चीजों को रिएक्ट किया और आप देख रहे हो कि कोई या तो कलरलेस या फिर कलर्ड गैस इवॉल्व हो रही, ठीक है। तो अगर गैस भी इवॉल्व होती है तो दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि आप जिंक लो, जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराओ, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये तो आपके बीकर में ही रह जाएगा, जब आप इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हो तो ये बीकर में रह जाएगा और ये गैस है तो ये बीकर से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो हम एरो ऐसे बनाएंगे। अगर आपको याद होगा तो जो प्रेसिपिटेशन वाला फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था उसमें हमने एरो नीचे की तरफ बनाया था और इस केस में हम एरो ऊपर की तरफ बना रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई बीकर है जिसमें आप रिएक्शन करा रहे हो और अगर आप नीचे की तरफ एरो बना रहे हो उस रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के साइड में, इट मींस वो सेटल डाउन हो रहा है, ठीक है। तो अगर रिएक्शन में सिर्फ एरो भी बना हुआ है तो इसका मतलब है कि वो दोनों चीजें रिएक्ट करके वो जो स्पेसिफिक जिसके साइड में एरो बना हुआ है वो प्रोडक्ट नीचे सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है इट मींस दैट इज अ गैस और वो रिलीज हो जाएगी रिएक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हुई है जब आपको गैस रिलीज होते हुए नजर है, ठीक है। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज चेंज इन कलर, और ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है क्योंकि चेंज इन कलर ना दैट इज ऑल वी वांट टू सी, ठीक है। तो जब आप कोई रिएक्टेंट देखते हो, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है और उसमें आपको दिखेगा कि हाँ इसमें कलर चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली दैट इज अ साइन कि हाँ रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। So the third characteristic is change in color. Change in color. For example, if you have lead nitrate, one of the reactant, other reactant is potassium iodide. Potassium iodide. ये दोनों रिएक्टेंट है। जैसे ही आप इन दोनों रिएक्टेंट को मिक्स करते हो यू विल सी कि जिस बीकर में आप इसे मिक्स कर रहे हो उसमें ना एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होता है वो बेसिकली लेड आयोडाइड की वजह से फॉर्म होता है। ये नीचे सेटल डाउन होने लगेगा येलो कलर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। लेड आयोडाइड और जो साथ का प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दैट विल बी पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। एक और बहुत कह सकते हो कि बहुत इजी सा कलर चेंजिंग एक्सपेरिमेंट होता है। अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है दैट इज ब्लू। अगर आप इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, मतलब अगर आप एक्वा सोल्यूशन बनाओ, वाटर लो, कॉपर सल्फेट उसमें ऐड करो तो उस सोल्यूशन का कलर जो होगा वो ब्लू होगा। उसी में अगर आप आयरन ऐड करो तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये जो ब्लू कलर है ना कॉपर सल्फेट का वो ग्रीन कलर में चेंज होने लगेगा, ठीक है। और वो चेंज क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बनाते हैं और आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है और उसके साथ में कॉपर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ऑल वी कैन सी विल बी दैट ब्लू कलर विल बी चेंजिंग टू ग्रीन। उसके अलावा मेरे को दिखेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। बस हमें अगर उसके पीछे की केमिस्ट्री पता होगी तो आई कैन से कि कॉपर सल्फेट विच इज ब्लू इन कलर will react with iron
and will form iron sulfate, and iron sulfate is green in color. तो वो जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, that is due to the formation of iron sulfate. जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, that is change in physical state. Change in physical state. इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है दैट इज पेट्रोल. जैसे पेट्रोल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. जब आप इसे एज अ फ्यूल यूज करते हो तो उस पेट्रोल का कंबशन होता है. वो पेट्रोल आपको एनर्जी और सम गैशियस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो अगर आपके पास पेट्रोल एज अ लिक्विड है, इट इज चेंजिंग इट्स स्टेट बाय अ केमिकल रिएक्शन and it is forming products as in gaseous form. This is one of the characteristic of a chemical reaction. Next characteristic can be change in temperature. Change in temperature. ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे आप फील कर सकते हो. जैसे अगर हमने अभी फिलहाल एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने जिंक का रिएक्शन कराया था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. जिंक का रिएक्शन कराया था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. इसका रिएक्शन अगर आप कराओगे तो you'll get zinc sulfate प्लस हाइड्रोजन गैस. इसमें होगा क्या कि अगर जिस बीकर में आप रिएक्शन करा रहे हो, ऑब्वियसली इवोल्यूशन ऑफ दिस गैस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक. लेकिन अगर आप जिस बीकर में रिएक्शन करा रहे हो उसको अगर आप टच करने से, मतलब रिएक्शन करने से पहले टच करो और रिएक्शन होने के बाद टच करो, तो यू विल सी देयर इज अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर. ठीक है, मतलब रिएक्शन होने के बाद यू विल सी कि जो बीकर है ना वो थोड़ा सा गर्म हुआ होगा. ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें ज्यादातर किसी रिएक्शन में या तो वो टेम्परेचर कम हो जाता है या तो टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो जिसमें टेम्परेचर बढ़ता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो हीट विल बी रिलीज्ड जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो होगा वो गर्म हो जाएगा. मतलब इस केस में आपका सिस्टम, आपका बीकर है तो वो बीकर गर्म हो जाएगा. वैसे ही अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप देखोगे कि जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है. और अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो रिएक्शन होने के बाद जो बीकर होगा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा. मतलब यू विल फील कि कुछ टेम्परेचर कम हुआ है और जो सिस्टम होगा वो ठंडा हो जाएगा. ये 5 कैरेक्टरिस्टिक थे जिसकी वजह से आप मतलब उसको ऑब्जर्व करके, उसको फील करके ये बता पाओगे कि ये रिएक्शन हो गई. दिस वॉज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. थैंक यू.